गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको हम क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, और भी 3A का, और भी एक ऐसे वे में सच में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको सच में एक एक बातें समझ में आएगी। और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा लेंदी है। अभी तक वन से लेके और 2 का फिनिश होने तक का सबसे ज़्यादा लेंदी अगर है तो मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन है 3A का। और हाँ, अगर आप शुरू से लास्ट तक बने रहोगे तो सच में आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए ध्यान से, क्या है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब है और उसकी पुत्री, दो लोगों की बात की जा रही है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं केवल तुम्हारी आयु का 3 गुनी रह जाऊंगा। तो इस बातों को या इन बातों को आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय, इसे ग्राफ पे और बीजगणित पे व्यक्त करना है, यानी बीजगणितीय और ग्राफीय पे इसे व्यक्त करना है, इसे दर्शाना है। तो ये कौन सी बला है, क्या कर रहा है, कैसा मतलब होगा, तो आपको जब हम एक एक बातें बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। बीजगणितीय आपको आता है, ग्राफीय भी आपको आता है, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। यदि नहीं भी आता है तो अब पढ़ लो, अब आ जाएगा। मेहनत थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं पढ़े तो। क्लास 9th में थोड़ा सा लेवल कम होता है, वहाँ पर एक ही इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना होता था। अब यहाँ पर युग्म इक्वेशन आएंगे, युग्म मतलब 2 इक्वेशन रहेंगे, उनको करना होगा। तो ग्राफीय क्या है और बीजगणितीय क्या है, बने रहिएगा, बताते रहेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इजी है, बट केवल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम एज की बात कर रहे हैं, तो एज को हम मान ले रहे हैं। तो लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, उम्र भी मान सकते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ले, आप y वर्ष मान ले, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान ले रहे हैं, y वर्ष। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान आयु मतलब इस समय जो एग्जैक्टली जब की बात की जा रही तब की है। जैसे कि इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस समय मेरी उम्र कितनी है, यही क्या है, वर्तमान आयु है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या मान लिया, आप हमेशा वर्तमान आयु ही मानिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब भी। तो अब यहाँ पर ऐसा हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा था, पहला कंडीशन ये कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व देखिए हम क्या करेंगे, तो लिख लीजिएगा 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 ईयर्स अगो, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। देखिए अगर किसी की एज की बात की जाए, अगर मैं कहूँ 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर मेरा एज 10 साल है, यानी आपका एज अगर 10 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा, आप तुरंत कहें अरे यार पकड़ा नहीं गए हो ना, 15 ही तो होगा। क्यों, क्योंकि अगर इस समय आपका 10 है तो 5 साल बाद तो 5 और जोड़ देंगे, तभी ना आपने कहा। और अगर हम कहें इस समय आपकी एज कितनी है, 10 है, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले आप पीछे जाएंगे ना तो कहेंगे भाई 5 होगा। यानी कैसे पता चला, आपने क्या कर दिया, इसमें से सेपरेट कर दिया, मीन्स आपने घटा दिया। तो एक बात समझ में आई कि अगर पहले कहेगा तो हम एज में से घटाएंगे, अगर बाद कहेगा तो हम एज में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस बात को आप रख देगा, एक की पॉइंट है। तो पहले का मतलब पूर्व होता है, यहाँ पर पूर्व लिखा है ना, तो पूर्व भी आ सकता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब दोनों का 7 वर्ष पूर्व अब हम चल रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं ना, तो 7 वर्ष पूर्व हम एज पे चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए 7 वर्ष पूर्व सबसे पहले ये पता करिए एज कितना था, अभी उसका x है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आफ्ताब, आप लिख लीजिएगा आफ्ताब की आयु, ठीक है। हमने लिखा आफ्ताब कितना, x - 7 वर्ष। क्यों भैया,
x माइनस 1 वर्ष। इसकी उम्र 7 थी ना, तो पहले जा रहा है ना, तो 7 हम घटा देंगे। उसी तरीके से इसकी पुत्री का भी। तो भाई आप अच्छे से हिंदी ले लीजिएगा, आफ्ताब की आयु, पुत्री की आयु, तो y माइनस 7 वर्ष। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन कह रहा था, उसे लिख लीजिएगा फर्स्ट शर्तानुसार। आप लिख सकते थे प्रश्नानुसार, लेकिन फर्स्ट शर्तानुसार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें शर्त मान सकते हैं कि शर्तानुसार मतलब इसमें कौन कौन सी शर्त रखी गई है। पहला शर्त यह रखा गया, अभी एक शर्त और इसमें रखा गया, इसलिए मैंने फर्स्ट शर्तानुसार लिखा। तो देखिए ध्यान से, पहला शर्त क्या कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व जब वो लोग जा रहे थे, उनकी एज 7 वर्ष पहले हो रही थी, तो ये पापा उसके कह रहे थे बेटी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पापा इससे बता रहे हैं बेटी अगर अब हम लोग पीछे आ गए हैं ना, अब मैं तुमसे कितना गुना हूँ, 7 गुना। मतलब अगर तुम 1 साल की हो तो मैं कितने साल का था, 7 साल का था। अगर तुम 2 साल की थी इस वक्त, अगर तुम इस समय 2 साल की हो तो मैं तुमसे कितना हूँ, 14 साल। देखिए 7 गुना का मतलब अगर मान लीजिए आपकी एज 3 है और मैं कहूँ कि मैं आपसे 7 गुना हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, 3 में 7 से गुणा कर दूंगा तो मेरा एज पता चलेगा। गुना का मतलब आपको गुणा करना है। अगर कहता 5 गुना, तो अगर मैं कहूँ मेरी उम्र 2 वर्ष है और आप हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी। तो गुना जब भी कहेगा उसी से हम उसमें गुणा कर देंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा लॉजिकली, तो हमने समझाया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम दोनों को इक्वल करते हैं। मतलब यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। और देखिए मैथ का रूल ये है कि अगर हम किसी को बराबर लिख रहे हैं तो वो दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी जाके हम लिख सकते हैं। और ऐसे में अगर हमने इसको बराबर लिख दिया तो आइला ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि देखो मुँह से तो ये समझ में नहीं आए, क्योंकि इसलिए गलत है भाई साहब, ये इक्वल ना है, क्योंकि है देखिए आपको दिखाई भले नहीं दिख रहा है, लेकिन पापा इसका कह रहे बेटा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का बड़ा हूँ, तो ये कितनी गुनी आयु का बड़ा है, 7 गुनी आयु का बड़ा है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं। तो इक्वल करना है तो बेटी कहेगी पापा हमारे में 7 से गुणा कर दीजिए, हम इक्वल हो जाएंगे। कैसे, अभी अभी हमने आपको सिखाया है। पापा 7 गुनी आयु के है ना, तो इसमें 7 से गुणा कर दो, तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब मैथ के अकॉर्डिंग हम इन दोनों चीज़ों को इक्वल लिख सकते हैं। आई होप कि ये वाली देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया ना, तो सच बता रहे हैं आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए ना, तो लगभग 90% क्वेश्चनों को आप अपने आप ही सॉल्व करने लग जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेहतर समझिएगा एक एक पॉइंट को। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने आता है, जब बीच में इज इक्वल टू होता है तो यहाँ सच डैट का साइन लगाते हैं, यानी बीच में जब बराबर हो तो यहाँ या का साइन लगाते हैं, x माइनस 7। अब यहाँ देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7y, इसका इसमें, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 7 का 7 में 7 7 49। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम क्या कर रहे हैं, सबको एक तरफ कर दे रहे हैं। सबको क्या कर दे रहे हैं, एक तरफ कर दे रहे हैं। यहाँ चलिए यहाँ पर -7 और ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या जाएगा -7y, आई माइनस वाला इधर आएगा तो क्या जाएगा +49। उधर कुछ बचा नहीं बचा, जो बचा आपको इतना तो पता होगा ही, आप क्लास 10th में हो कि प्लस माइनस कैसे चेंज होता है। अगर नहीं भी पता है तो कमेंट में कर देना। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए x और y आपस में कभी भी न तो घटेंगे न जुटेंगे, इसलिए पहले मैंने x और y को लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये अकेले केवल क्या है, अचर है, मतलब ये केवल अंक है, इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, प्लस है माइनस से घटेगा और कितना देगा 42। जब 49 में से 7 घटाएंगे तो 42 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। और पुनः अब देखिए सेकेंड शर्त, अभी सेकेंड शर्त आप अनुसार मत लिखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था 3 वर्ष बाद, कितना लिखिएगा 3 वर्ष बाद। यहाँ पर 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, आफ्ताब, हमने कहा ना लिखिएगा आफ्ताब की आयु, तो बस हम लिख दे रहे हैं आफ्ताब। 3 वर्ष बाद
आफ्ताब कितना देगा x प्लस 3। अभी भी मैंने आपको क्या समझाया है कि जब बात की बात करेंगे तो जोड़ लेंगे, तो मैंने जोड़ लिया, ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं। हाँ है इसे वर्ष लगा के जरूर लिखिएगा, तो कब पता चलेगा x प्लस 3 किलो 4 किलो या 1 लीटर 2 लीटर, नहीं ना, तो इसलिए आप वर्ष जरूर लिखिएगा, पता चलेगा ना उम्र है, नहीं तो कब पता चलेगा 1 किलो की बात कर रहे हैं कि 2 किलो, नहीं ना, तो ये हमारे जरूर लिखिएगा। उसी तरीके से पुत्री का लिख लीजिएगा y प्लस 3 वर्ष हो गया। अब उसी तरीके से सेकेंड शर्तानुसार आपको पता है जब ऐसे लिख लेते हैं तुरंत हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे, कोशिश का करना ही पड़ेगा। तो अभी ये इक्वल नहीं है भैया, क्योंकि आप क्वेश्चन उठा के पढ़िए तो ये अभी भी पापा कह रहे हैं बाबू अब 3 वर्ष बाद भी अगर हम देखें, मतलब इस समय अगर हम खड़े हैं, अब 3 वर्ष पहले नहीं 3 वर्ष बाद अगर हम जाने की कोशिश करें तो 3 वर्ष बाद पता है कह रहे हैं पापा इससे, बेटी मैं तुमसे 3 वर्ष बाद भी केवल तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसके पापा अभी भी कितने गुना ज़्यादा हैं, 3 गुना ज़्यादा है। और आपको हमने बताया कि ये लिख नहीं सकते, मैथ के अकॉर्डिंग गलत है भाई, थुरा जाएंगे अगर आप ऐसी करेंगे तो। देखिए तो इसीलिए हम इसको बराबर करेंगे, पापा 3 वर्ष ज़्यादा हैं, अभी कहेंगे कहाँ हैं भैया, नहीं है, लेकिन फिर भी कहा रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। और भी चीज़ें सिखा सकते थे बट लेकिन दिखा भी सकते कैसे है, बट लेकिन इतना अभी टाइम नहीं है, बहुत वीडियो लेने दिया जाएगा, इसलिए 3 ज़्यादा है, इसलिए हम 3 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और क्यों गुना की, हमने कहा जब भी गुना की बात करेगा तो आप गुणा कर दीजिएगा। और एक बात बता रहे हैं लॉजिक, ये तो था लॉजिकली सीखना, और एक तरीके से आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहे 3 गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है उसमें गुणा नहीं करते हैं, जो कम होता है उसमें गुणा करते हैं। देखिए ज़्यादा कौन थे, पापा ज़्यादा थे ना, यहाँ पापा जो ज़्यादा थे, बेटी कम थे, इसलिए बेटी में हमने गुणा कर दिया। यहाँ भी पापा ज़्यादा थे तो इसलिए हमने बेटी में गुणा कर दिया। ऐसे आप समझ सकते हैं। और देन इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत तो फास्ट कर दे रहे हैं। इसका इसमें 3y, इसका इसमें +9, अब उसके बाद x प्लस 3, अब इसका सबको हम एक तरफ लाएंगे, अभी भी मैंने बताया माइनस, ये प्लस इधर माइनस, यहाँ माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए x और यहाँ माइनस y, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो -6, क्यों -6 भैया, देखिए +3 और -9 घटेगा तो -6 बचेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बड़ा होता है वही वाला चिन्ह यहाँ पे आता है। बड़ा कौन सा है, 9 के सामने कौन सा माइनस है। देखिए साइन को हटा के बड़ा कह रहे हैं, ये ना कि विवाद खड़ा कर देगा, नहीं नहीं छोटा है, साइन को भूल के। देखिए ये 9 है और ये क्या है 3 है, तो इसमें ज़्यादा कौन दिख रहा है, इसको भूल जाइए 9, तो 9 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा माइनस। अभी और भी रीजन्स है बट लेकिन इतना ही आप जानिए। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड से मान लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया, यही हमारा बीजगणितीय रूप है, इसी को हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था। पहला आंसर हमें मिल गया, कंग्रेचुलेसन, मजा आ गया ना। देखिए गेम आप खेलते हो ना, गेम की तरह तो पढ़ाई करो। ये पहला लेवल हम लोगों ने पार कर लिया, अब मजा आ गया, पहला लेवल हम लोगों ने पार कर लिया। अब सेकेंड लेवल हमें कहाँ पहुंचना है, ग्राफ पे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर। बहुत लेंदी है, समीकरण 1 व 2 को ग्राफ, देखिए थोड़ा हिंदी गलत है तो माफ करेगा, ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से जो ही हम लिखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 7y, और इसको 42 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -42। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं एकदम लिख सकते हैं -42। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझना होगा, अब हमें यहाँ पर बिंदु ज्ञात करना होता है। बिंदु कौन सी वाला है, क्लास 9th में आपने पढ़ चुका है, निर्देशांक, तो अभी उसको ज़्यादा हम चर्चा ना करेंगे, आपको बस थोड़ी सी कुछ बातें समझानी है। अब हमें यहाँ पर बिंदु ज्ञात करने के लिए, यानी आपको यहाँ पर x या y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x या y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, या तो y के मान ले, कुछ भी मान लीजिए, या तो x के मान कुछ भी मान लीजिए।
मैक्सिमम आप 3 मानिएगा, मिनिमम 2 मानिएगा, 2 ही मानिएगा, 2 पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए y का मान हम मान रहे हैं क्योंकि y का मान मानने से थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। और अभी हम ये भी बताएंगे क्यों हम y ही मान रहे हैं। माना y बराबर कितना, हम 5 और 7 मान ले रहे हैं। देखिए 5 और 7 मैंने क्यों माना, यहाँ पर ऐसा वैल्यू मानना होता है कि इसको हल करने पे x का मान निकालने पे ना तो वो बटे में आए और ना ही पॉइंट में आए। हालांकि वो बटे में आएगा तो पॉइंट में ही आएगा, और ना तो वो बड़ा है। देखिए पॉइंट में नंबर नहीं आना चाहिए और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आ भी जाएगा तो वो सही है, हालांकि गलत नहीं है, बट लेकिन ग्राफ पे उसे शो करने पे ना बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप ऐसे वैल्यू को फाइंड करिएगा, ऐसे वैल्यू पुट करिएगा, ऐसे मान को रखिएगा जिसको हल करने पे, सॉल्यूशन करने पर उसका मान जो आना चाहिए वो बहुत छोटा आना चाहिए। हम x के भी मान सकते थे, लेकिन मैंने x का इसलिए नहीं माना, इसको सॉल्व करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। कोई दिक्कत है, बट आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे थोड़ा ज़्यादा इजी है। तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर y का मान कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा मान मानिएगा कि ये छोटा हो, अगर आप बड़ा भी मान लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। देखिए बहुत सारे टीचर अभी जो स्टेप हम बाहर बताएंगे उसे ही बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ ग्राफ बना लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ऊपर x और नीचे क्या लिखिएगा y। आपने y के मान कितने माने हैं, 5 और क्या माना है 7। अब हमने क्या लिखा है, y का मान रखेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, x का। तो हम y का मान किस में रखेंगे, इसी समीकरण में। y यहाँ -7y है इक्वल टू -42। एक समझाएंगे बाकी आप समझिएगा। यहाँ पे क्या है x माइनस, और देखिए यहाँ 7 और y का मान पहले कितना रखेंगे 5। तो हमने क्या रखा 5 और इधर कितना -42 है। देखिए x और -7 बचे 35 और इधर क्या है -42। माइनस वाले को देखिए यहाँ -42 है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +35। अब जब घटाएंगे तो x बराबर 7 -7, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज़्यादा है, इसलिए हम क्या साइन लगाएंगे -7। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने 5 रखा y की जगह पे, अब उसी की जगह पे हम क्या रखेंगे 7। यहीं पे सब जगह क्या हो जाएगा 7। तो 7 सते 49। तो 49 को उधर ले जाएंगे तो माइनस, देखिए माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस हो जाएगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 7 ही आएगा, लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। नहीं सॉरी, ये 49 जा रहा है ना, 49 है ना, हम वो ही देख के उतार देते। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 7, लेकिन प्लस में रहेगा। देखिए ये चीज़ें आपको आती होंगी और आना ही चाहिए, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देन उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, y का मान रखने पर अब उसी तरीके से अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज़ हम यही लिख सकते थे, लेकिन और आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है भाई साहब, समीकरण 2 यहाँ पे है। ससुर आप भुला जा रहे हैं, कहाँ पे है पता है, आपके लिए मैंने फ़ैन बंद किया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि अगर मैं फ़ैन चलाऊँ ना तो ना ही जाएगी, और ना ही जाएगी तो भैया हमको पता है आप छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे है तो हम एक काम कर सकते हैं, 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे, माना चाहे x का मानिएगा चाहे y का, तो माना y बराबर -1 और -2। हमको पता है कि ये मानेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा, और आप चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 12 ईयर्स से, तो मुझे इतना अनुभव है कि क्या करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आप चेक करके चेक कर लीजिएगा। तो देखिए फिर वही बॉक्स करेंगे, यहाँ पर एकदम ऐसे लिखिएगा y का मान रखने पर, जैसे मैंने वहाँ लिखा है। तो फिर यहाँ पर एक से बॉक्स बनाएंगे, ऊपर y और नीचे x राइट कर देंगे। जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, बट लेकिन रखते वक्त ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम x लिख दे रहे हैं और यहाँ पे y लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर y का मान -1 और इसका मान कितना माना मैंने 2 माना। तो अब देखिए क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से। देखिए अब मैं समझाऊंगा नहीं, सेम जैसे एक बार y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे -1 और एक बार रखेंगे y का मान -2। तो सॉल्व करने पर y का मान यहाँ 1 रखेंगे तो -3, यहाँ प्लस उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस, देखिए आपका 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने समझा दिया। अब देखिए ये क्या रहा, अब एक चीज़ हम लिखेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त
बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या है, देखिए इसे A और B मानेंगे। बिंदु क्या है, देखिए इसे अभी आप पहले समझे, इसे A मानेंगे, इसे B मानेंगे, इसे C मानेंगे, इसे D मानेंगे। तो A सबसे पहले देखिए बिंदु को लिखते हैं X और Y लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, X और Y लिखते हैं। तो इसका भी रीजन है क्यों और X और Y पहले लिखते हैं। देखिए इसका रीजन ये है कि ग्राफ जब बनाएंगे इसे X अक्ष कहते हैं, इसे X अक्ष, इसे Y अक्ष। तो हमेशा हम इधर से चलते हैं तो पहले X लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं। तो ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए पहले X लिखते हैं फिर यहाँ Y लिखते हैं। तो यहाँ पर X कितना है -7 और Y कितना है 5। ये पहला बिंदु रहा और दूसरा बिंदु क्या हमारा B है। तो B हमारा क्या है, पहले क्या लिखेंगे X वाला ये है ना X, और फिर क्या लिखेंगे Y वाला क्या है 7। मैंने इतना लिख दिया। अब क्या, और समीकरण 2 से, मतलब क्या है, और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। तो ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो A B हो गया। अब हम क्या लिखेंगे C, यही चीज़ हमारा अलग लिख सकते थे लेकिन कोई जरूरत नहीं है। C यहाँ पहले X 3 और आपको समझ में आ गया होगा तो हम जल्दी लिख दे रहे हैं। और उसी तरीके से D का लिखेंगे, क्या हो गया 0 और -2, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तो यही लिख दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं, आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करें, प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करने पर आलेखित करने पर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप से आपको समझ में आएगा। लेंदी है यार, सपोर्ट करो और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। बेहतर है ही और भी बेहतर पढ़ाएंगे। तो इरेज कर रहे हैं और आपको यहाँ पे ग्राफ हम बना के दिखा रहे हैं। यार पता है मैं बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी वीडियो को एक बार और बनाया हूँ ना तो माइक ही नहीं लगाए थे और सारा वीडियो बना दिए, आधे घंटे लगा। और पता जब देखे कि माइक बाहर निकला हुआ है ना तो दिल पे क्या बीती यार, अब क्या ही हम बताएं तुम लोगों को। दिल छलनी हो गया था। फिर से बना रहे हैं और देख रहे होगे माथे पे पसीना है क्योंकि फ़ैन तो नहीं चल रहा बाबू। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ऐसे हम 4 भागों में से डिवाइड करते हैं। ये भी रीज़न है क्यों ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ग्राफ का यूज क्या है, ये सारी चीज़ें कभी हम आपको बेसिक चीज़ें बता देंगे कि ग्राफ क्या है या कहाँ यूज होता है। आप वैसे भी बेसिक चीज़ आप जानते होंगे कि आप देखते होंगे ना, रन होता है, उसका रन दिखाने के लिए इतना हाई इतना ऊपर। तो ग्राफ से कोई चीज़ें जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से आंकड़ों को समझ सकते हैं। और भी रीज़न है, छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष, इसे भी एक्स अक्ष और इसे वाई अक्ष। अब डेस मैंने इसलिए लगा, ये माइनस और ये क्या है प्लस है। इधर के साइड वाला वैल्यू प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस ये माइनस। इधर पे जितने वैल्यू आएंगे प्लस आएंगे, इस पे भी जितने वैल्यू आएंगे क्या आएंगे प्लस। तो देखिए हमारे पास y के मैक्सिमम मान कितने हैं, लगभग हमारे जो भी वैल्यू आए हैं 7 आए हैं। यही हम कह रहे थे, ऐसा मान आप निकालिएगा जो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब बताइए अगर हमें यहीं पे लिखना है 7 तक आया है तो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ 0 होता है हमेशा, यहाँ कितना होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमारा कितना आया है 7 तक आया है तो 8 9 10 तक लिख सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए। वही मान लीजिए अगर 50 आया था तो ले भाई बनाओ 50 तक तो हो जाता, उसका भी एक टेक्निक है। बट लेकिन अभी आप इसे सीखो। अब उसी तरीके से ये प्लस है, इधर भी माइनस हम आ जाएंगे। थोड़ा गैप देखिएगा, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सही नहीं बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 3 4 5 6 7, लेकिन गलत है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब यही चीज़ें 1 2 3
4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस में होगा, आपको भी हमने बताया। उसी तरीके से ये क्या आ जाएगा माइनस 1 2 3 4 5 6 7 माइनस माइनस माइनस, समझिएगा माइनस 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 माइनस। अब देखिए हमें इसे ग्राफ पे शो करना है, और एक बात आपको यहाँ ध्यान देना होगा, अदर टीचर अलग लिखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने एक में कर दिया है। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु को अलग दर्शाएंगे और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु को अलग तरीके से दर्शाएंगे। देखिए कैसे, समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ए और बी ना, तो सबसे पहले ए और बी को लेके चलेंगे। तो आपको पता है ये x है और ये क्या है, y है। तो पहले x है और फिर क्या है y। x का मान कितना है 7, तो 7 कहाँ है, यहाँ पे भैया। और y का मान कितना है, y का मान 5 है। लेकिन एक बात और है, यहाँ मैंने एक चीज़ गलत कर दी है, यहाँ पर -7 है। x का मान कितना है, -7 है, यहाँ हमने लगाया भी था -7 है, तो हम यहाँ नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि -7 है, तो -7 क्या है, उधर तो बान है, इधर -7 है, तो यहाँ -7 आ जाएगा। और y का मान कितना है 5, वो भी किस में है, प्लस में, इधर है। तो अब देखिए उधर जाएगा किधर, देखिए इधर है ना, इन दोनों को हमें मिलाना है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए अब इक्वल तो सही से नहीं हो पाएगा क्योंकि स्केल तो हम कर नहीं रहे हैं, इसको यहाँ पे ला के मिला दीजिएगा, ग्राफ मिलता, ग्राफ पे सही बनेगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ बनी, इस पॉइंट का नाम क्या है ए, और ये कितना है -7 और कितना है 5। और उसी तरीके से बी वाला कितना है, आपको पता है x है और ये y है, तो हम दोनों प्लस में है, प्लस वाला यहाँ और प्लस वाला यहाँ। ये आप समझ गए तो इसको समझने में दिक्कत नहीं है, इसको बढ़ा दीजिए ऐसे। अब देखिए यहाँ समझते रहिएगा, हो गया। अब ये कौन सा बिंदु है, बी वाला है, और बी कितना है 7,7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण, देखिए मैंने कहा समीकरण 1 वाला 1 में लेके चलेंगे, तो समीकरण 1 का एक बिंदु यहाँ कटा है और एक बिंदु यहाँ कटा है, तो इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। देखिए स्केल नहीं है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल गया। तो आप सही से मिला लीजिएगा। और यहाँ आप समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का सकता नहीं है। समीकरण 1 वाला 1 में मिलेगा और समीकरण 2 वाला ये है ना सी है। तो पहले कितना है 3 और कितना -1, 3 आपको पता है x है, x 3 कहाँ है, प्लस में है, इधर है, और -1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक देखिए यहाँ मिला, फिर उसी तरीके से 0 यहाँ पे है, 0 यही रहेगा, और -2 है, तो -2 कहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, क्योंकि y है, आपको मैंने समझा दिया, बराबर समझाने को सकता नहीं है। लेकिन ओ माय गॉड, अब ऐसा कहीं कट यहाँ पे हो पा रहा है नहीं ना, तो इसे समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए 0 आया था और क्या आया था 2, तो यहाँ +2 लिख दे रहे हैं, यहाँ 0 और यहाँ 1 2। अब ऐसे में यहाँ पर ये हम इस कट को यहाँ मान रहे हैं, पॉइंट यहाँ मान रहे हैं, इसको पॉइंट यहाँ मान रहे हैं, इसको पॉइंट यहाँ मान रहे हैं, इसको कहाँ माने, 0 पे माने कि 2 पे माने। तो याद रखिएगा -2 यहाँ है, तो यहाँ पर 0 पे मत मानिएगा, जो नंबर्स आया होगा जैसे 1 2 3 ये भी क्या कहते हैं डिजिट ही है, बट लेकिन 0 को छोड़ के जो भी आया होगा उसी को मानिएगा। 2 है ना, अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 को पॉइंट मानते। इसी तरीके से हम इसको पॉइंट मानेंगे, तो इन दोनों पॉइंटों को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, 0 वाले को नहीं, इस पॉइंट को हम मिला देंगे। देखिए सही से नहीं मिला, यहाँ पे आना चाहिए था। बस ये रहा आपका ग्राफ। उतना बेहतर नहीं बन पाया क्योंकि स्केल तो था नहीं। अब देखिए सवाल ये पैदा होता कि सर आप तो कह रहे तो कुछ भी मान मानिए यहाँ पर, तब तो हम कुछ और मानेंगे, यहाँ कुछ और ग्राफ बनेगा। नहीं, याद रखिएगा, आप कुछ भी वैल्यू मानेंगे ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा। यकीन नहीं है तो आप बना के देख लीजिएगा कुछ और वैल्यू मान के। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो यार इतने मेहनत के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना, और जितने तुम्हारे दोस्त यार हैं फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।